चाहे भारत हो, अगर 2-3% की आबादी रखने वाला, हैसियत रखने वाला सूबे की कमान पकड़ सकता है, तो 17% हैसियत रखने वाला कौन है? याचक की तरह भटक क्यों रहा है? यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। इसके लिए दोषी हम हैं कि सरकारें हैं, कि नेतागण हैं, कि मंत्री हैं। आज हमारे समाज के माननीय ब्रजेश पाठक जी, जिन पर हमको भी गर्व है, संगठन को भी गर्व है, भैया थोड़ा बैठ जाइए। इसी तरह से जो इनसे अपेक्षा, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस साइड में खड़े हो जाओ। फिर दूसरा उठा, बोला भगवान, अमुक सन में आपने अपने फरसे से हमारे पिताजी का सिर काट दिया था। उनका मैं नाती हूँ। बोले अच्छा तुम भी साइड में ही खड़े हो जाओ उसी के पास। फिर तीसरा आया, बोला कि अमुक सन में हमारे पिताजी का सिर आपने अपने फरसे से काट दिया था, मैं उनका पनाती हूँ। तो ऐसे सब बताते गए। उन्होंने साइड में खड़ा करा दिया सबको। और बाद में बोले कि अच्छा ठीक है, तुम सब आए हो, जनक ये बताओ कि सब आए क्यों हैं? कौन है, क्या नाम है, ये तो हम जान गए, पर आए क्यों है, ये हो क्या रहा है? बोले कि बेटी की शादी है। तो बेटी की शादी है तो ये तो खुशी की बात है। और ऐसे शुभ कार्य में, मंगल कार्य में ये धनुष की दुर्दशा कैसे हुई? वो कैसे बताएं? और राजा लोग तो बताएंगे, ये तो कांप ही रहे हैं। तो फिर बात वक्ताओं को बुलाकर थोड़ा सा कार्य। भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम डिं डिं डिमकत डिम्ब डिम्ब डमरु पाणौ सदा यस्य वै, फुं फुं फुंकत सर्पजाल हृदयं, घं घं च घंटारवं, वं वं वंकत वंब वंब वहनं कारुण्यपूर्यात् परं, भं भं भंकत भंब भंब नयनं, ध्यायेत् शिवं शंकरं, यस्याग्रे अपने पल को मेरे सरकार लाए, और एक विशेष सूचना, हमारे एक भैया के लिए जिंदा हूं और समाज के लिए मरूंगा। मित्रों, देवरिया कंड में भी हम लोग पहुंचे थे और वहां पूरा ललकारा गया। मूल क्षेत्र में रहता हूं जहां मैं एकमात्र ब्राह्मण हूं, लेकिन कोई भी रास्ते से अगर गुजरता है तो बाबा प्रणाम कहता है। अब कैसे कहता है ये वो जाने, लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं अकेला व्यक्ति को, मुझे लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं बाबा प्रणाम। बड़े बड़े अच्छे पार्टियों के, अन्य जातियों के भी लोग मुझे बाबा कहते हैं। मेरा कोई भय नहीं है, मैं किसी को डराता नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि गोरखपुर के जिसी भाई ब्राह्मण भाई के ऊपर अत्याचार होता है
तो मैं डंके के चोट पे खड़ा हो जाता हूँ और अधिकारी से कहता हूँ महोदय कि मुझे 24 के घंटे के अंदर इसका रिजल्ट चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो 26वें घंटे आप सोच लीजिएगा मैं धरना पे बैठने के लिए तैयार हूँ। और मित्रों, गोरखपुर का तहसीलदार नहीं सुन रहा था, लापरवाही कर रहा था एक दुबे जी के मामले में। वो दुबे जी आए हुए हैं, मैं वो सर्किट हाउस में तहसीलदार महोदय थे, मैंने कहा तहसीलदार महोदय मैं ब्राह्मण महासभा का मंडल संयोजक बोल। राजेंद्र त्रिपाठी जैसा जो हमारा अभिभावक है वो मजबूत होगा तो हमारा पंडित भाई ब्राह्मण भाई भी मजबूत होगा। मैं इस मंच से अपील करता हूँ कि राजेंद्र त्रिपाठी जी को इस सरकार में एक अहम भूमिका में रखा जाए, ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए और हम ब्राह्मण नौजवानों को संरक्षण। दिल दिखाने से आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। हम परशुराम जी को पूछते हैं, कब तक पूछते रहेंगे और उनको आदर्श मानेंगे? आदर्श मानते हो तो हर ब्राह्मण परशुराम बने। आज इस समय की मांग है, ये समय की मांग है, संगठित होकर के परशुराम बनो। आपके हितों पर कुठाराघात नहीं हो, न्याय नहीं मिल रहा था, प्रतापगढ़ के लोग होंगे, हजामते होंगे। हमने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब एकलौता पिता का पुत्र अपना जान गंवाया है और न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं, किससे कहने जाऊंगा? हमारे समाज के जो मंत्रीगण हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं, उन्हीं के पास जाता हूं। तो एक अन्य समाज के भी लोग हैं जिनसे मेरा संपर्क है। क्या ताकत नहीं है हमारी? हमारे भाई हैं विजय पाठक जी, सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम मंत्रीगण हैं। मैं जब देखता हूं कि सदन में किसी अन्य जात का प्रतिनिधि, विधायक, सांसद अपने समाज के लोगों की पीड़ा या घटनाओं को जब बहस करता है तो मैं सोचता हूं कि काश मेरे भी समाज का व्यक्ति कोई अपने समाज का पक्ष मजबूती से रखता तो ये आशा करती हूँ, क्योंकि ब्राह्मण समाज का आज पतन हो रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ। आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उसके लिए हम लोग संदेश क्या देना चाहेंगे? इसके लिए हम सब लोग मिलकर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के समक्ष जुड़े हुए हैं और इस पर मनन करेंगे और सभी लोग एकत्र होकर ऐसे ही ब्राह्मण समाज की एकता को दर्शाते रहेंगे। होगी न एकता विप्र में यदि हर कोई यूं सताता रहेगा। होगी न एकता विप्र में यदि हर कोई यूं सताता रहेगा। धर्म मिट जाएगा इस धरा से, धर्म मिट जाएगा इस धरा से। हर कोई यदि डराता रहेगा, धर्म मिट जाएगा इस धरा से। हर कोई यूं डराता रहेगा, हर कदम पर ही अपमान होगा। और आज हमारे महाराज जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो देश को, समाज को संस्कार देने का काम कौन किया तो हमारे गुरुदेव हुए ब्रह्म समाज है। आज हमारे बीच में नानक चंद शर्मा जी हैं, वो गाजियाबाद से आए हैं। आप नानक चंद शर्मा जी खड़े हो जाइए, इनका जरा हम लोग तालियों से स्वागत करें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रह्म समाज। दूसरी हमारे सतीश चंद शर्मा जी हैं, वो भी हापुड़ से आए हैं और इनका भी तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे विवेक पांडे जी हैं, एकीकृत ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे हैं तो उनका स्वागत हम लोग करते हैं। हमारे ब्राह्मण परिवार से माननीय और गुरुदेव राम केवल मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं तो कहूँगा कि आगे आ जाइए आप और आपका स्वागत करते हैं। राम केवल मिश्रा जी का स्वागत करते हैं तालियों से हम लोग।
हमारे बीच में परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे सुशील अवस्थी जी हैं, जो कि सीतापुर से यहाँ चल करके पधारे हैं। उनका हम लोग तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में दिनेश तिवारी जी हैं, जो कि वो ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप अमेठी से चल करके यहाँ पे आए हैं। उनका भी हम लोग तालियों से मैं दिनेश जी से कहूँगा जरा खड़े हो जाइए ताकि आपकी पहचान भी लोग कर सकें। आज ये मंच देखिए, काफ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पधार चुके हैं और मैं कह रहा हूँ कि कोई आ गया हो, मुझे दिखाई न दे रहा हो तो मुझे सूचित जरूर करें। दूसरी बात है कि आज हम लोग चर्चा के लिए